कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो मैं सोची टू राइट नाउ अभी मैं मॉस्को में हूँ और इसके बाद मेरी अगली फ़्लाइट है मेरी फाइनल डेस्टिनेशन पे। हेलो एवरीवन। अब उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से हम लोग निकल गए कैलिनिंग्रैड। अब कैलिनिंग्रैड ऐसी जगह है जो कि रशिया में ना होते हुए भी रशिया का पार्ट है, जो पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और ऐसी कहीं कंट्रियों की बॉर्डर से घिरा हुआ है। वहाँ जाने के तो मेरे अफ्रीकन फ्रेंड को आइडिया आया कि हम लोग, क्योंकि हमारे पास रशियन टूरिस्ट वीज़ा है तो हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। रशिया टूरिस्ट वीज़ा से यूरोप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमने फटाफट रात को ही फ़्लाइट बुक की और नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग की फ़्लाइट थी जो कि मॉस्को से कनेक्टिंग थी। तो सोची से हम लोग गए मॉस्को एंड मॉस्को टू कैलिनिंग्रैड। अब क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक फ़्लाइट से जा रहे थे तो हमको इमिग्रेशन का कोई आइडिया नहीं था कि डोमेस्टिक फ़्लाइट में भी इमिग्रेशन होगा या पता नहीं, यहाँ पे इमिग्रेशन पार करना पड़ेगा। हमने सोचा नहीं था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब कैलिनिंग्रैड में जैसे ही हम लोग लैंड हुए, फ़्लाइट से नीचे उतरते ही इमिग्रेशन ऑफिसर्स हमारा वेट कर रहे थे। अब क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट थी तो हमको इमिग्रेशन एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन उन लोगों ने और किसी को नहीं रोका, सिर्फ मुझे और मेरे अफ्रीकन फ्रेंड को रोक लिया। बाकी सारे पैसेंजर्स चले गए क्योंकि वो में भी लोकल्स थे या जो भी है। उसके बाद वापस वो हमको एक तरफ ले गए इमिग्रेशन डेस्क पे। अब जैसे हमको वहाँ पे ले गए मैं समझ गया कि फिर अब वापस यहाँ पे मॉस्को वाला सीन रिपीट होने वाला है। मॉस्को इमिग्रेशन में मेरे साथ ये हुआ कि जैसे ही मैं मॉस्को में लैंड हुआ, जब मेरी बारी आई तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे पासपोर्ट को गौर से देखा। पता नहीं मैंने जहाँ से इन्विटेशन मंगवाया था उसमें कुछ प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या है। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा और मुझसे कहा कि आप एक तरफ खड़े हो जाइए। अब मैं समझ गया था कि मेरे 3 से 4 घंटे ये लोग ख़राब करेंगे ही। 4 घंटे यहाँ पे मेरी इंक्वायरी चलने वाली है, लेकिन मैं मेंटली एकदम प्रिपेयर था। दूसरी बात कि मैं कोई गलत पर्पज़ से नहीं गया था, मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा है और मैं इसलिए तो रशिया में आया हूँ। तो मॉस्को में ये हुआ कि मुझे ले गए अलग से एक रूम में और तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद एक ऑफिसर आई। फिर उन्होंने इंक्वायरी पूरी स्टार्ट की। एक तो बड़ी प्रॉब्लम है, उन लोग इंग्लिश नहीं समझते, रशियन लैंग्वेज में बात करते हैं, थोड़ा हाई हेलो टाइप का इंग्लिश आता है उनको। तो वो गूगल ट्रांसलेटर से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल था उनका पर्पज़ ऑफ विज़िट। मैंने कहा आई एम ए टूरिस्ट। तो फिर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे मुझसे, बुलाओ क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास। तो मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट मेरे क्लियर ही थे। मेरे पास रिटर्न टिकट था इंडिया के लिए, होटल बुकिंग्स थे, सारी आइटनरी थी, सारी जगहों के होटल बुकिंग्स थे। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ मेरे होटल बुकिंग्स हैं वो सबके नंबर एक नोट पेन में नोट कर लिए। उसके बाद उन्होंने कहा अपना फ़ोन दो मुझे। ओके, मैंने अपना फ़ोन दिया। बोले लॉक ओपन करके दो, मैं लॉक ओपन करके दिया। उन्होंने मेरा पूरा फ़ोन स्कैन कर लिया अपने फ़ोन में। उसके बाद फिर भी मेरा फ़ोन चेक कर रहे हैं, मेरा फ़ोटो गैलरी चेक किया, मेरा व्हाट्सएप चेक किया, मेरा डायल लिस्ट चेक किया, मेरा इंस्टाग्राम चेक किया, सब चेक किया उन्होंने। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कहा देख लो, अपने पास ऐसा कुछ छुपाने वाली चीज़ तो है नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास मॉस्को में आप क्या क्या देखेंगे। मैंने कहा बहुत सारी घूमने की चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे नहीं पता, मैं सर्च करूँगा और घूमूंगा शहर। फिर कहा ठीक है, आप मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए कैसे जाएंगे, यूज़ करूँगा। मैंने कहा मैं लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा। तो उन्होंने कहा कैसे करोगे आप लोकल ट्रांसपोर्ट बुक। तो यहाँ मैं अटक गया, उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पे जाके कैसे बस या ट्रेन कैसे बुक करूँगा। इतना मैंने स्टडी नहीं किया था। तो मॉस्को में मेरे एक दोस्त रहते हैं जो कि वहाँ पे स्टूडेंट है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे फ्रेंड हैं मॉस्को में जो यहाँ पे रहते हैं, वो मुझे गाइड करेंगे कि भाई कैसे बुक करना है, ट्रेन या बस या लोकल ट्रांसपोर्ट कैसे बुक करते हैं। तो बोले ठीक है, वो आपको लेने आए हैं एयरपोर्ट। मैंने कहा हाँ।
क्योंकि वो मुझे रिसीव करने एयरपोर्ट आने वाले थे। तो मैंने कहा हाँ वो एयरपोर्ट आए हैं मुझे लेने के लिए। तो बोले ठीक है, उनका नंबर दीजिए। तो मैंने उनका नंबर दिया उन्हें। तो फिर बाहर जाके उन्होंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया जो मॉस्को में है, जो स्टूडेंट है वहाँ पे। उनको एयरपोर्ट के अंदर बुलाया, उनकी इंक्वायरी करना शुरू कर दी। आप यहाँ क्या कर रहे हो, कितने टाइम से हो, कोई आप एजेंट तो नहीं हो, वो बंदा आया है वो कौन है, क्यों आया है। तो उसने बोला कि भाई वो मेरा दोस्त है, वो घूमने आया है, आपको अगर चेक करना है तो उसका बैंक बैलेंस चेक कर लीजिए, उसके पास कार्ड्स हैं, इनफ मनी है, सब है उसके पास। तो बोले ठीक है। फिर सब कुछ जेन्युइन लगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। उसके बाद 10 मिनट में उन्होंने मुझे छोड़ दिया वहाँ से। अब मुझे आइडिया था, मैं फेस कर चुका हूँ इमिग्रेशन के सवाल जवाब, लेकिन मेरे फ्रेंड को कोई आइडिया नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे फेस नहीं किया है। तो वो अलग अपने एटीट्यूड में है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत ही प्यार से ऑफिसर्स के साथ बातचीत की, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन लोगों का बिहेवियर भी एकदम पोलाइट था, बस उनकी एक ही जिद थी कि हम आपको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। उसके अलावा उन्होंने हमसे एकदम पोलाइटली बात की। शुरुआत में हमको डराने की कोशिश की, भाई क्यों आए हो, क्या है सीन। लेकिन हम कोई गलत पर्पज़ से नहीं आए थे, हम लोग सिर्फ टूरिज़्म के पर्पज़ से ही गए थे वहाँ पे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस उन्होंने प्यार से ऐसा कहा कि भाई यहाँ पे टूरिस्ट अलाउ नहीं है, आप वापस चले जाइए मॉस्को। फिर जब तक हमारी मॉस्को की फ़्लाइट बुक नहीं हुई, हमको वहाँ से आगे नहीं जाने दिया उन्होंने। हमने मॉस्को की फ़्लाइट बुक की, उसके बाद 2 इमिग्रेशन ऑफिसर्स हमारे साथ आए, हमको घूम के वापस डिपार्चर एरिया में लेके गए। सिक्योरिटी चेक वापस से हुआ, सारा काम वापस से हुआ। जब तक हमारी फ़्लाइट बोर्ड होना शुरू नहीं हुई, तब तक इमिग्रेशन ऑफिसर्स हमारे साथ ही खड़े रहे। 1 मिनट के लिए भी हमको अकेले नहीं छोड़ा उन्होंने, और प्लेन के गेट तक हमको छोड़ने के लिए आए। बेसिकली वो चाहते थे कहीं हम लोग भाग ना जाए वहाँ से। और ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज बहुत सारे इंडियंस और अफ्रीकन्स जा रहे हैं रशिया, और वहाँ से डोंकी लगा के वो लोग चले जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इसकी वजह से सारे ट्रैवलर्स वगैरह को ये सब फेस करना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है भाई कि जो लोग डोंकी लगा के जाते हैं इधर उधर की कंट्रीज़ में, इनलीगली जाके कोई फ़ायदा नहीं है। हर जगह पे आपका शोषण ही होगा।